नमस्कार, मैं डॉक्टर रुक्मणी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में अनुसूची का अर्थ, विशेषताएं एवं विषय के बारे में अध्ययन किया। आज हम अनुसूची के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। तो अनुसूची के प्रकार कई प्रकार के हैं। यहाँ पे कुछ समाजशास्त्रियों ने अपने अपने हिसाब से अनुसूची के प्रकारों का वर्णन किया है, लेकिन श्रीमती पीवी यंग ने अनुसूची के 4 प्रकारों का उल्लेख किया है और अन्य समाजशास्त्रियों के अनुसार एक अनुसूची को और जोड़ा गया है। तो श्रीमती पीवी यंग के अनुसार जो 4 प्रकार की अनुसूची बताई गई है वो इस प्रकार है। पहली, अवलोकन अनुसूची। तो इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग अध्ययनकर्ता अपने अवलोकन को लिखने के लिए करता है। अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा कि अध्ययनकर्ता उत्तरदाता से जब प्रश्न पूछता जाता है तो वो खुद अपने स्व विवेक से, अपने अवलोकन के माध्यम से कुछ प्रश्नों के उत्तर स्वयं भर लेता है, जबकि वो प्रश्न वो उत्तरदाता से नहीं पूछता। तो इसमें वह सूचनादाता से प्रश्न नहीं पूछता, वरन घटनाओं का अवलोकन कर यानी उनको देखकर स्वयं ही प्रश्नों के उत्तरों को भर देता है। एक प्रकार से ये अवलोकन पथ प्रदर्शिका यानी ऑब्जर्वेशन गाइड का काम करती है। ये अनुसंधानकर्ता पर नियंत्रण रखती है और उसे किस प्रकार की सूचनाएं संकलित करनी है इसका मार्गदर्शन भी करती है। इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग डोरोथी टॉमस एवं शार्लेट बुटलर द्वारा अपने अध्ययन में किया, क्योंकि इसके कुछ गुण थे। ये अनुसंधानकर्ता को पुनः स्मरण करने की शक्ति प्रदान करता है। ये विषयात्मक अभिलेख को संभव बनाती है। ये प्रमापीकरण को संभव बनाती है। ये विषय क्षेत्र को सीमित करने एवं आवश्यक तथ्यों पर ध्यान देने में सहायक होती है। दूसरा अवलोकन का प्रकार मूल्यांकन अनुसूची। इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग किसी विषय के बारे में लोगों की अभिवृत्ति, रुचि, राय, विश्वास तथा अनुमति आदि के सांख्यिकीय मापन हेतु किया जाता है। सामाजिक समस्याओं एवं घटनाओं के मूल्यांकन, गुण निर्धारण तथा तुलनात्मक क्षमता जांचने के लिए भी इस प्रकार की अनुसूचियों का प्रयोग किया जाता है। समाजमितीय अध्ययनों, समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान में भी इनका काफ़ी प्रयोग हुआ है। इसमें सूचनादाता की पसंद, नापसंद तथा पक्ष विपक्ष के विचारों को जाना जाता है। तो इसमें अपन ने देखा कि अभिवृत्ति यानी उसकी क्या मनोवृत्ति है, क्या रुचि है, उसकी क्या राय है, क्या विश्वास है या क्या उसकी मान्यता है, उसके बारे में मूल्यांकन सूची का प्रयोग किया जाता है। तीसरी, प्रलेख अनुसूची। श्रीमती यंग के अनुसार इन अनुसूचियों का उपयोग ऐसी सामग्री का आलेखन करने के लिए किया जाता है जिन्हें विभिन्न प्रकार के प्रलेखों, व्यक्तिगत जीवन इतिहासों तथा अन्य सामग्री से प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार की अनुसूचियों का उपयोग लिखित प्रलेखों जैसे आत्मकथा, डायरी, सरकारी दस्तावेज, गैर सरकारी दस्तावेज आदि से प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार की अनुसूचियों का प्रयोग किसी विषय की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है जिनके बारे में लिखित प्रलेखों से सूचनाएं मिलने की संभावनाएं हों। तो इसमें स्पष्ट है कि प्रलेख अनुसूची यानी जो लिखित प्रलेख हमारे पास है, कई लोग अपनी आत्मकथाएं लिखते हैं, डायरी लिखते हैं, है ना, सरकारी दस्तावेज जो हमें मिलते हैं जैसे जनगणना से संबंधित है, गजेटियर से, या जो मंदिर है, पुरातत्व जो अवशेष है वहाँ पे प्रलेख लिखे होते हैं। तो प्रलेख अनुसूची के माध्यम से इस प्रकार के तथ्यों का संकलन
किया जाता है। चौथी है संस्था सर्वेक्षण अनुसूची। इसमें यंग कहते हैं कि किसी संस्था के समक्ष उत्पन्न होने वाली अथवा उसमें विद्यमान समस्याओं का निरीक्षण करने के लिए इस प्रकार की अनुसूचियों का प्रयोग किया जाता है। इनके द्वारा किसी संस्था के किसी विशेष पक्ष, उसकी आंतरिक एवं बाह्य समस्याएं तथा कार्यकलापों का अध्ययन किया जाता है। जनगणना के लिए इसी प्रकार की अनुसूचियों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की अनुसूचियों से पंचायतों, सहकारी समितियों, शिक्षण संस्थाओं, जेलों आदि की कार्यप्रणाली का अध्ययन सरलता से किया जा सकता है। क्योंकि संस्था सर्वेक्षण यानी नाम से स्पष्ट है कि किसी संस्था का यदि हमें सर्वे करना है तो उसकी आंतरिक एवं बाह्य समस्याएं क्या है, उसकी कार्यप्रणाली क्या है, उस संस्था के विशेष पक्ष क्या है, इस तरह की जानकारी हम संस्था सर्वेक्षण अनुसूची के माध्यम से करते हैं। और अंतिम जो अनुसूची का प्रकार है वो है साक्षात्कार अनुसूची। इस प्रकार की अनुसूचियों में सूचनाएं प्रत्येक साक्षात्कार के द्वारा एकत्रित की जाती है। इसमें निश्चित प्रश्न अथवा काली सारणी दी हुई होती है जिन्हें साक्षात्कारकर्ता सूचनादाता से पूछकर भरता है। इसके द्वारा साक्षात्कार को व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध किया जाता है। इनसे प्राप्त सूचनाओं का वर्गीकरण एवं सारणीयन बहुत आसान होता है। सहायक सूचनाओं की प्राप्ति, संग्रहित सामग्री की जांच अथवा अध्ययन को प्रारंभ करने के लिए इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की अनुसूची के बहुत सारे लाभ हैं कि इसके द्वारा विश्वसनीय एवं प्रामाणिक सूचनाएं प्राप्त होती है। इसमें व्यक्तिगत संपर्क के कारण अनुसंधानकर्ता सूचनादाता को सूचना देने के लिए प्रेरित करता है। इसमें प्राप्त सूचनाओं का सत्यापन किया जा सकता है। कई घटनाओं का अवलोकन द्वारा भी सत्यापन हो जाता है। इसके द्वारा अशिक्षित उत्तरदाताओं से भी सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से अध्ययनकर्ता की स्मरण शक्ति पर आवश्यकता से अधिक भरोसा करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये कुछ हमारे अनुसूची के प्रकार है जिनके माध्यम से तथ्यों का संकलन किया जाता है कि अलग अलग अनुसूची अलग अलग चीज़ों में काम आती है। अवलोकन अनुसूची अलग चीज़ें में, मूल्यांकन अनुसूची अलग तथ्य संकलन करने में, प्रलेख अनुसूची अपन ने देखा कि किस तरह से प्रलेखों के माध्यम से तथ्यों का संकलन किया जाता है। इसी तरह से संस्थाओं का यदि सर्वेक्षण करना है तो हम संस्था सर्वेक्षण अनुसूची को काम में लेते हैं और साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से हम तथ्यों का संकलन करते हैं। तो ये हमारे कुछ अनुसूची के प्रकार। अब हम अगले वीडियो में अनुसूची निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे।